नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं आपके घर के मुख्य द्वार के बारे में कि अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर यह चीज़ें होती है तो दोस्तों निश्चित तौर पर उसी दिन से आप मालामाल होते हैं और उसी दिन से आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। क्योंकि दोस्तों आपके घर के मुख्य द्वार के माध्यम से ही घर की लक्ष्मी बाहर या अंदर की तरफ जाती है। तो जैसा दोस्तों आपके घर के मुख्य द्वार पर माहौल होता है, उसी के अनुरूप आपके घर के अंदर सकारात्मकता, नकारात्मकता, देवी देवता या दानव आदि प्रवेश करते हैं। तो आप जैसा चाहते हैं वैसा आपके घर के अंदर प्रवेश हो जाएगा। तो दोस्तों आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर इन 5 में से कोई एक चीज़ जरूर रखनी चाहिए ताकि आपके घर के अंदर इसका धन लाभ देखने को मिले। दोस्तों बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, कमेंट के अंदर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों सबसे पहली चीज़ दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, देवों के देव महादेव माने जाते हैं और महादेव की कृपा जिस व्यक्ति के ऊपर जिस व्यक्ति की कुंडली के अंदर हो जाए, समझ लीजिए कि उसके जीवन के अंदर कभी भी कोई कष्ट नहीं आता और उसे अपने जीवन के अंदर सर्व सुख भोगना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आपके पास समय है तो आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर आए, या भगवान भोलेनाथ के मंदिर या भगवान भोलेनाथ का प्रतीक दोस्तों माना जाता है रुद्राक्ष। मंदिर के अंदर से या कहीं से भी 7 रुद्राक्ष खरीद कर लेकर आ जाएं। दोस्तों इसके अंदर कोई ज़रूरी नहीं है कि वह भारी या कीमती रुद्राक्ष खरीदे, बस आप भोलेनाथ के निमित्त रुद्राक्ष को खरीदें और 7 रुद्राक्ष की माला बनाएं और उसे दोस्तों आप अपने घर के मुख्य द्वार के दाईं या बाईं तरफ पहना दे या वहाँ पर बांध कर रख लें। दोस्तों अगर आपने मात्र ऐसा कर लिया तो भोलेनाथ का चमत्कार आपकी कुंडली के अंदर देखने को मिलेगा और भोलेनाथ की कृपा से आप कभी भी गरीब नहीं रहते। और दोस्तों दूसरा यह होता है कि प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ का आपके घर के अंदर आगमन होता है और उनका जैसे ही आपके घर के अंदर आगमन होता है, पूरी शक्ति, नकारात्मकता या फिर आपकी कुंडली के अंदर किसी भी प्रकार का कोई दोष होता है तो वह उसी समय से समाप्त हो जाता है। दोस्तों अगर आपको धन की कमी का सामना करना पड़ रहा है, धन आपकी कुंडली के अंदर न चाहते हुए भी बार बार चला जाता है और आपको खाली हाथ रहना पड़ता है, तब दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, अपने घर के मुख्य द्वार के दाईं तरफ तुलसी का पौधा लगाएं और बाईं तरफ आपको केले का पौधा लगाना चाहिए। दोस्तों तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और केले के अंदर भगवान लक्ष्मी नारायण अर्थात भगवान विष्णु साक्षात रहते हैं। तब दोस्तों यह जोड़ी के रूप में आपके घर के मुख्य द्वार पर रहते हैं तो आपके घर के द्वार के अंदर समृद्धि चली जाती है। समृद्धि अपने आप ही द्वार के अंदर चली जाती है और आपको कभी भी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ता। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, इन दोनों पौधों को घर के अंदर की तरफ लगाना चाहिए। अगर आपने बाहर की तरफ लगाया तो समृद्धि आपकी बाहर ही रह जाती है और आपके घर के अंदर धन का आगमन नहीं होता। इसी तरह दोस्तों कई बार क्या होता है कि सारी चीजें बहुत अच्छी चलती है लेकिन हमें शत्रु बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, शत्रुओं का भय बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तब दोस्तों एक काम करना चाहिए, आपके घर के मुख्य द्वार पर गुरुवार के दिन हल्दी की सहायता से एक स्वास्तिक का निर्माण करें। ऐसा करने के दोस्तों आपको 2 फायदे देखने को मिलते हैं। पहला तो यह कि आपकी कुंडली के अंदर किसी प्रकार का भय होता है वह समाप्त हो जाता है। देवी देवता और विशेष तौर से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आपके घर की तरफ झुकाव रहता है, उनका आपके घर की तरफ आगमन रहता है। और तीसरी चीज दोस्तों यह है कि शत्रु हो, बुरी शक्ति हो, नजर दोष हो, प्रेत आत्माएं हो, वह आपके घर के द्वार पर आकर ही जलकर समाप्त हो जाती है और वह आगे बढ़ने का नाम नहीं लेती, बस मात्र आप इस उपाय को करते हैं तो। दोस्तों इसी के साथ ही आप इस बात का ध्यान रखें, हर कोई व्यक्ति अच्छे विचार, अच्छी चीजें, ये आपकी कुंडली के अंदर अच्छी चीजें घटित होने की मनोकामना मांगने के बाद वह अपने घर से द्वार से निकलता है। तब दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखें, घर के द्वार के अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ आप भगवान श्री गणेश की तस्वीर, ऐसा शायद ही कोई हिंदू है जो नहीं लगाता, उसके बाद भी अगर आपने नहीं लगाई है तो भगवान श्री गणेश की तस्वीर, मूर्ति आप जरूर लगाएं। और जब भी आप विशेष कार्य हेतु या किसी विशेष कार्य हेतु बाहर जाएं तब आप वहां से भगवान के दर्शन करने
के बाद अपने कार्य की तरफ प्रस्थान करें। दोस्तों, आपका वह कार्य 100% बन जाता है और आपके उस कार्यों के अंदर कोई भी प्रकार का विघ्न नहीं आता और देखते ही देखते आपको आपके कार्यों के अंदर तरक्की देखने को मिल जाती है। इसका विशेष कारण यह है कि भगवान गणपति सर्व विघ्न हरण करता और मंगल कार्य करता माने जाते हैं, तो आपका कार्य निश्चित तौर पर बनता है। इसी तरह दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर प्राचीन समय में बंदरवार बनाने की विशेष तौर से लोगों की चाहत रहती थी और जिस घर के आगे बंदरवार होती थी दोस्तों, निश्चित तौर पर वहाँ पर अपने आप ही अच्छी चीज़ें होती थी और वहाँ पर देवी देवताओं का झुकाव रहता था। तो आप भी अपने घर के मुख्य द्वार पर सप्ताह में एक बार या फिर एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या इन तिथियों के अंदर और प्रत्येक शुक्रवार को आपको अशोक की, केले की, अशोक की या फिर आम की या कनेर की आप इनके पौधों की पत्तियां लें और आप बंदरवार बनाएं हजारे के फूल के साथ या गुलाब के फूलों के साथ। दोस्तों, आपके घर की चारों ओर समृद्धि निवास करने लगती है और आपके ऊपर से बुरे दोष अपने आप ही दूर होते हैं। दोस्तों, इसी तरह घर का मुख्य द्वार, जिस घर का मुख्य द्वार प्रकाश में होता है वहां पर अपने आप ही अच्छी चीजें और समृद्धि आती है, वहां पर देवी देवताओं का झुकाव रहता है। तो आपको रोजाना संध्या के समय अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ आपको एक दीपक जरूर जलाना चाहिए, या दीपक आपसे रोजाना संभव नहीं हो तो कभी भी घर के मुख्य द्वार पर रात्रि के समय अंधकार आपको नहीं रखना चाहिए। और विशेष तौर से जब पूजा पाठ का समय होता है, संध्या काल के बाद आपके घर के द्वार को कभी भी अंधकार में नहीं रखें। जिस घर का मुख्य द्वार अंधकार में डूबा रहता है वहां पर दोस्तों अपने आप ही नकारात्मकताएं उस घर की तरफ आकर्षित होने लगती है और वहां से संपन्नताएं ऐसे ही चली जाती है। तो या तो आप दीपक जलाएं या फिर कोई रोशनी बल्ब आदि से करें ताकि आपके घर के मुख्य द्वार के ऊपर प्रकाश रहे और आपको किसी प्रकार का नुकसान देखने को नहीं मिले। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, घर के मुख्य द्वार के आगे कभी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। वहां पर आप अच्छी चीजें रखें, साफ सफाई रखें जितना ज्यादा हो सके, तो निश्चित तौर पर दोस्तों आपके घर के अंदर देवी देवताओं का प्रवेश माना जाएगा और देखते ही देखते आप अपने जीवन के अंदर हर सुख को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह आपको घर के मुख्य द्वार पर सप्ताह में एक बार आप गंगा जल का छिड़काव जरूर करें या फिर कपूर के तेल का छिड़काव करें, या भगवान शनिदेव को या भगवान हनुमान जी को जो तेल चढ़ाया जाता है उस तेल की कुछ बूंदें आप अपने घर के अंदर लेकर आ जाएं और उसके बाद दोस्तों अगर आप उनका छिड़काव करते हैं तो दोस्तों निश्चित तौर पर भगवान भोलेनाथ, भगवान श्री हनुमान जी और भगवान शनिदेव का ऐसा आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर देखने को मिलता है कि जो चीज़ आप चाहते हैं वह चीज़ आपकी संपन्न हो जाती है और आपकी कुंडली के अंदर किसी प्रकार का दोष नहीं रहता है। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।